भूमिहार ब्राह्मण के रूप में आदि अनादि काल से बिहार जाना जाता रहा है। पोर्टल में स्पष्ट रूप से जाति में भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है। तो राजस्व विभाग के अंदर भी भूमिहार ब्राह्मण, मध्य एवं निबंधन विभाग के अंदर भी भूमिहार ब्राह्मण। 1931 में भी लिखा हुआ था। 1931 में जो भूमिहार ब्राह्मण था वो भूमिहार कैसे हो गया बाद में? जितना पुराना आप हमारा खाता खतियान खेसरा देखिएगा, सब के अंदर भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार के मंत्री ने ऐसा दिग्भ्रमित करने वाला उत्तर उस दिन क्यों दिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के भूमिहार ब्राह्मणों के साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है? पिछले दिनों एक वीडियो आपने देखा होगा। बिहार विधानसभा में जीवेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने मजबूती से सरकार में ही हैं, लेकिन सरकार में है तो क्या हुआ? जहां दिक्कत हो रही है, बात समाज की है, जो समाज मजबूत करके विधानसभा भेजता है, समाज की बात है, स्टूडेंट्स की करियर की बात है। कहाँ दिक्कत हो रही है? भूमिहार ब्राह्मण पहले एक साथ ही लिखा जाता था खतियानों में, और अब अलग अलग। क्या बात है, हम पूरी विस्तार से समझेंगे बातों को। पहले तो जो मुद्दा आपने उठाया था, खूब बवेला हुआ, उस पर हाय तौबा मचा। कहाँ ये डिफरेंस हो रहा है? क्या होता है? हाय तौबा मचने वाली बात ये थी ही नहीं। ये जो मूल रूप से इस जाति को भूमिहार ब्राह्मण के रूप में आदि अनादि काल से बिहार के अंदर और देश उत्तर प्रदेश के अंदर जाना जाता रहा है। देश के अंदर जहां भी इनकी उपस्थिति है उसमें इस नाम से इनको जाना जाता रहा है। खास तौर से बिहार की अगर आप बात करें तो अभी भी बिहार सरकार का जो पोर्टल है निबंधन का, उस निबंधन मद एवं निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का पोर्टल में स्पष्ट रूप से जाति में भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है। ये बिहार सरकार का डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियल पोर्टल का, ऑफिशियल ये सरकारी साइट के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है। बिहार सरकार का ही अगर आप देखेंगे तो बिहार सरकार के अंदर ही जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है वह अपने रजिस्टर 2 में भूमिहार ब्राह्मण दर्ज करके लिखता है। तो राजस्व विभाग के अंदर भी भूमिहार ब्राह्मण, मध्य एवं निबंधन विभाग के अंदर भी भूमिहार ब्राह्मण पहले से भी लिखा था। पहले से आदि अनादि काल से हम कर रहे हैं। इसका कोई रूट और प्रमाण खोजने में बरसों लग जाएगा, ये आज का नहीं है। और देश के आजादी के पहले जो सेंसस हुआ, ये देखिए उसकी कॉपी है, सेंसस ऑफ इंडिया 1931। सेंसस ऑफ इंडिया 1931 के सेंसस में स्पष्ट लिखा हुआ है, गिनती जो कराई गई है 8,85,000 की गिनती उस समय आई, और उसमें स्पष्ट भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है। 1931 में भी लिखा हुआ था। 1931 में जो भूमिहार ब्राह्मण था वो भूमिहार कैसे हो गया बाद में? आप अभी जनगणना कराई जाती है, जनगणना, उसमें भूमिहार ब्राह्मण को भूमिहार लिख के जनगणना करा दिए। और हमारे बच्चों को बाहर जब पढ़ने जाता है तो उसके किसी सर्टिफिकेट में लिखा रहता है भूमिहार ब्राह्मण, कहीं लिखा रहता है भूमिहार। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सामान्य जाति क्वेरी में एक प्रकार की असुविधा इस प्रकार की आई है। तो मेरा कहना है कि जो जाति भूमिहार ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था, आपको और मैं एक चीज दिखा रहा हूं इसमें कि जो हजारीबाग का ये देखिए गजेटियर है, देश जब आजाद हुआ उस टाइम का ये गजेटियर है। और इस गजेटियर में देखिए कि क्या लिखा हुआ है, जाति को वेल डिग्निफाइड किया है। जाति में क्या लिखा हुआ है? ये गजेटियर लिखता है कि द कास्ट ऑफ ब्राह्मण्स, भूमिहार ब्राह्मण्स, राजपूत एंड कास्ट आर वेल रिप्रेजेंटेड। ये इनके मतलब उसमें भी इन्हें 4 जाति में ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण, राजपूत और कास्त जो सवर्ण थे उस समय, भूमिहार ब्राह्मण करके लिखा है। अलग एक भूमिहार ब्राह्मण ही लिखा है। ये भारत सरकार का जो स्वतंत्र भारत का जो गजेटियर है उसके अंदर मेंशन है। और इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए, आज से 10-15 वर्ष पहले का या अभी भी वर्तमान में जितना पुराना आप हमारा खाता खतियान खेसरा देखिएगा, सब के अंदर भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है। रजिस्ट्री में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाता है। उसके बाद जितना जन्म कुंडली ये सब आप निकाल करके देखिए तो भूमिहार ब्राह्मण कुले उत्पन्नो है ऐसा लिखा जाता है। संस्कृत में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ कहाँ मिस्टेक कहाँ हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार के मंत्री ने ऐसा दिग्भ्रमित करने वाला उत्तर उस दिन क्यों दिया। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सरकार में स्वयं ही इन विषयों का प्रमाण है कि आप जाति भूमिहार ब्राह्मण है, शॉर्ट में कोई इसको भूमिहार लिखता है,
इसलिए आप कास्ट में भूमिहार ब्राह्मण कैसे हटा दीजिएगा? टाइटल से भूमिहार ब्राह्मण, कास्ट टाइटल भूमिहार ब्राह्मण के रूप में होगा, उसको आप कैसे हटा दीजिएगा? हमारा यही सवाल था कि आप सर्टिफिकेशन आपके सरकार के विभाग के 1-2 विभाग में, जब आप इसको कई विभागों में आप इसको भूमिहार ब्राह्मण लिख रहे हैं, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर लिख रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर लिख रहे हैं, कई विभाग में आप भूमिहार ब्राह्मण लिख रहे हैं, तो क्यों नहीं आप जो है सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश निकाल करके सभी जगह इसको भूमिहार ब्राह्मण कर रहे हैं? जो पूर्व में था सेंसस में 1931 में आया हुआ है, 1951 के गजेटियर में। वही तो आप भी तो बोले ना कि जब बिहार में जाति आधारित गणना हुई, कास्ट सेंसस हुआ, तो उस वक्त से तो इसको अलग किया गया। नहीं, यही तो गलती हो गई ना उनसे। इसी पर तो सवाल है कि आपने बाय मिस्टेक आपके अधिकारियों ने सेंसस में ये जो अभी जातीय जनगणना किया, उसमें आपने इसको कर दिया भूमिहार और ब्राह्मण अलग कर दिया। और अलग कर दिया, जबकि ये भूमिहार ब्राह्मण ही है। जैसे ब्राह्मणों की कई कैटेगरी है, उसमें से एक कैटेगरी भूमिहार ब्राह्मण है, तो शॉर्ट में लोग भूमिहार लिखने लगे। अब हम लोग दरभंगा जिला में शॉर्ट में लोग मैथिल ब्राह्मण अपने को मैथिल बोलते हैं, तो आप ब्राह्मण हटा दीजिएगा उनसे क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? हमारा तो ब्राह्मण ही मूल है। उस दिन हम देख रहे थे एक आप ही के पार्टी के हैं विशाल प्रशांत, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि शेड्यूल ट्राइब्स में डाल वो दीजिए। दुखी होकर बोले ना कि आप दुखी है समाज, जब आप हमारा आइडेंटिटी मिटाना चाह रहे हैं, जब बरसों से भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ हमारे पास साक्ष्य है, आपके सरकारी दस्तावेज में साक्ष्य है, तो क्यों नहीं सामान्य प्रशासन विभाग से इसको भूमिहार ब्राह्मण लिखते हैं? तो ये इसी पर दुखी होकर उन्होंने ये बात, समाज के लोग थोड़ा इसको लेकर दुखी हैं। और जो जनरल निश्चित रूप से चर्चा का विषय है, ये कहीं न कहीं से मेरे पास बात आई होगी, तभी मैं सदन के अंदर इसको रखा हूं कि समाज में इसको लेकर आक्रोश है और बहुत लोग इसको लेकर लड़ाई लड़ भी रहे हैं। लेकिन अभी भी आप मानते हैं कि सरकार का जो उत्तर था संतोषजनक नहीं था और आगे नहीं, निश्चित रूप से सरकार ने बिना होमवर्क किए हुए उस उत्तर को पढ़ा, तो हम समझते हैं आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमको पूरा भरोसा है। आप ये बात पहुंचाइएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि साक्ष्यों के आधार पर इसका अध्ययन करके माननीय मुख्यमंत्री जी सामान्य प्रशासन विभाग से इसको भूमिहार ब्राह्मण सभी जगह अंकित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जीवेश कुमार जिन्होंने मजबूती से अपनी बातों को उठाया सदन के भीतर, अभी भी बोल रहे हैं समाज में नाराजगी है, गुस्सा है। और देखिए, जब पुराने समय से चला आ रहा है, कई लोगों के सर्टिफिकेट वैसे बन चुके हैं, कितने साल हो गए, कितने दशक हो गए, तो अब ऐसा करके जो अभी के पीढ़ी के बच्चे हैं उनका क्यों जो आने वाला रिजल्ट है या फिर सर्टिफिकेट के समय दिक्कत होती है, कईयों के काउंसलिंग में देरी हो जाती है, उसमें अलग अलग सर्टिफिकेट्स में लिख करके अलग डॉक्यूमेंट्स बना करके अलग टाइटल दे करके क्यों उन्हें फजीहत में डाला जा रहा है? पुरानी मांग है, मांग अगर जल्दी स्वीकार नहीं हुई तो एक बात मालूम कर लीजिएगा, बिहार में और नहीं पूरे देश में कहता है भूमिहार ब्राह्मण अगर भड़ के फिर अच्छे अच्छे की खटिया खड़ी होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।